हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन का फर्स्ट चैप्टर का यूज़ ऑफ वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाली हैं। कल हम वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट्स। जब प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस क्या से प्रारंभ होते हो तो इनका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार am, is, are से प्रारंभ होता है। इतना समझ में आया? नोट्स। जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं तो इनका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर से प्रारंभ होता है। अब हम रूल्स देखेंगे। इसका रूल क्या है? एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल है एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स कि हमें कैसे वाक्य बनाना है और उसका अनुवाद करना है। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जैसे कह रहा है कि क्या मैं मूर्ख हूँ। अब क्या कह रहा है? क्या मैं मूर्ख हूँ, मतलब पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या से प्रारंभ हो रहा है ना। कह रहा है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, पूछ रहा है कि क्या मैं मूर्ख हूँ। तो क्या की जब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, आई, तो हम पहले क्या आ गया, क्या से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आई एम का। कल हम पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस में आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। तो एम, फिर आई, एम, आई हूँ
एम आई फूलिश। अब हम दूसरा एग्जांपल्स देख लें। क्या तुम लाचार हो। अब क्या कह रहा है, मतलब किसी दूसरे के लिए कह रहा है कि क्या तुम लाचार हो, पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। क्या से ये वाला भी वाक्य हमारा क्या हुआ, क्या से प्रारंभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, कल हम एक टेबल के जरिए समझे थे। तो यू के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, नहीं यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या है, प्लूरल में है, तुम कई लोगों की बात हो रही। तो आर यू लाचार, हेल्पर्स, हेल्पलेस। ओके, अब हम एक और एग्जांपल्स देख लें। क्या वे लोग ईमानदार है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वे लोग। तो वे के साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे। क्या है, वे, कई लोगों की बात हो रही है, तो वे हमारा क्या है, ये भी प्लूरल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्या से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस, आर दे हॉनेस्ट। आर दे हॉनेस्ट। अब एक और हम देख लें। क्या मोहन एक किसान है। क्या कह रहा है कि क्या मोहन एक किसान है, पूछ रहा है। क्या से, ये भी हमारा शुरू हुआ वाक्य। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाम, मोहन, किसी एक का नाम लिया जा रहा है ना, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो क्या है ये सिंगुलर है। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका। तो इज मोहन ए फार्मर। इज मोहन ए फार्मर। अब एक और हम देख लें। 4 हो गए हमारे एग्जांपल्स। क्या वह नाराज है। क्या कह रहा है कि क्या वह नाराज है। तो हमारा क्या आया, वह। तो वह के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। वह एक के बारे में बात हो रही है। और क्या हमारा वाक्य किससे प्रारंभ हुआ, क्या से। तो हम इस क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले इज का प्रयोग करेंगे। इज ही एंग्री। इज ही एंग्री। इतना समझ में आया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लिए, उसके बाद अब हम आगे सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसे नोट्स कर लें।
चलो इसके बाद अब हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस का निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथ में बनाएंगे। देखो, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो और में साथ में निगेटिव सेंटेंस भी बनाना हो तो हम सब्जेक्ट से पहले एम इज आर का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम इसका रूल देख लें। रूल हम कैसे करेंगे, रूल M is R plus subject plus not plus ऑब्जेक्ट। ओके, डन। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हमें कैसे वाक्य बनाने हैं। एग्जाम्पल्स, क्या कह रहा है कि क्या मैं तैयार नहीं हूँ। क्वेश्चन करता है, उसमें कोड ग्रामर लगा दीजिए। क्या मैं तैयार नहीं हूँ, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे और हमें करना पड़ेगा, वो वाले में गलती हो गई, उड़ गया, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। तो हम आई एम का प्रयोग करेंगे। आई एम, आई नॉट रेडी, एम आई नॉट रेडी। नेक्स्ट, इतना समझ में आया? क्या मैं तैयार नहीं हूं, मतलब क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है
कि क्या मैं तैयार नहीं हूँ, तो एम आई नॉट रेडी, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे तो हम पहले एम फिर आई फिर नॉट रेडी। क्या तुम मेहनती नहीं हो। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तुम के साथ आर का प्रयोग। तो पहले हम क्या करेंगे, आर फिर यू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट मेहनती लेबोरियस। जो वो वाला हमने पढ़ाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए थे, उसमें क्वेश्चन मार्क उसमें भी लगेगा। क्या वह नाराज नहीं है। क्या कह रहा है कि क्या वह नाराज नहीं है, तो हम इसे कैसे करेंगे, इज ही नॉट एंग्री, he is not angry। फिर एक हम और देख लें, क्या राधा एक अध्यापक नहीं है। तो राधा एक लड़की का नाम है, तो इज का प्रयोग करेंगे, इज राधा नॉट a teacher। फिर क्या है, क्या वे बहादुर नहीं है, या वे बहादुर नहीं है। तो वे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो आर दे नॉट ब्रेव। इतना समझ में आ गया। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इसमें क्या है, क्या प्रारंभ हो रहा है तो क्वेश्चन कर रहा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या मैं तैयार नहीं हूँ, तो एम आई नॉट रेडी क्वेश्चन मार्क। तो इतना समझ में आ गया। जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था उसमें हमने एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
बटन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा था। बाय बाय, टेक केयर।